कभी सोचा है हमारे धरती पर ये हरियाली आई कहाँ से? आज हम जिस हरे भरे ग्रह को देखते हैं ना, वो हमेशा से ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये कहानी है जीवन के उन सबसे पहले सबसे सरल पौधों की, जिन्होंने हमारे ग्रह का चेहरा ही बदल कर रख दिया, हमेशा के लिए। तो चलिए इस कमाल की विकास यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर दुनिया के सबसे पहले पौधे थे कौन? यही सवाल है जो हमें पौधों के विकास की कहानी की बिल्कुल जड़ तक ले जाएगा, वहां जहां हम उनके सबसे शुरुआती रूपों से मिलेंगे। देखिए, पौधों की दुनिया को समझने के लिए ना सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि पौधा आखिर है क्या। और सुनिए, इसकी परिभाषा हमेशा से एक जैसी नहीं रही है। एक समय था जब फंगस मतलब फफूंद जैसे जीवों को भी पौधा ही माना जाता था, लेकिन फिर वैज्ञानिक खोजें हुई और पता चला कि वो तो अपना खाना खुद बनाते ही नहीं है, इसलिए अब उन्हें एक बिल्कुल अलग किंगडम में रखा गया है। इससे पता चलता है कि विज्ञान कैसे समय के साथ विकसित होता है ना? तो आज का जो आधुनिक वर्गीकरण है, उसके हिसाब से पौधों का विकास एक सीढ़ी की तरह हुआ है। सोचकर देखिए, सबसे नीचे सरल शैवाल और फिर धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हुए जटिल फूलों वाले पौधों तक। इस पूरे विश्लेषण में हम इसी विकास की सीढ़ी के पहले दो पायदानों पर कदम रखेंगे, शैवाल और ब्रायोफाइट। यही तो है इस पूरी हरी भरी दुनिया की नींव। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं सबसे पहले पायदान से, शैवाल यानी एल्गी। ये वो सरल से जीव हैं जिनके पास क्लोरोफिल होता है और ये पानी में रहकर ही जीवन की बुनियाद रखते हैं। शैवाल की दुनिया मतलब गजब की विविध है। एक तरफ सोचिए, इतनी छोटी छोटी सूक्ष्म कॉलोनियां हैं जैसे कि वॉल्वॉक्स, जो पानी की एक बूंद में लाखों की तादाद में हो सकते हैं। और फिर दूसरी तरफ है विशाल समुद्री घास जैसे केल्प, जो 100 मीटर तक ऊंचे होकर पानी के अंदर पूरे जंगल खड़े कर देते हैं। क्या रेंज है ना? तो इन शैवाल में ऐसी क्या खास बात है? ऐसे समझिए कि इनके पास कुछ सुपर पावर्स हैं। पहला सुपर पावर, क्लोरोफिल। इसकी मदद से ये सूरज की रोशनी को खाने में बदल देते हैं। दूसरा, इनका सरल थैलॉइड शरीर। इसका मतलब है कि इनमें असली जड़, तना या पत्तियां कुछ नहीं होता। और तीसरा, ये पानी के राजा हैं। वैसे जहां भी थोड़ी नमी मिलेगी ना, ये वहां भी अपना घर बना लेंगे। काफी अनुकूलनीय है। और हाँ, एक गलतफहमी दूर करते हैं, शैवाल का मतलब सिर्फ हरा रंग नहीं होता। असल में इनके रंगों का एक पूरा इंद्रधनुष मौजूद है। और इन्हीं रंगों मतलब इनके खास पिगमेंट्स के आधार पर इन्हें 3 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। हर वर्ग का अपना रंग, अपनी खासियत। ये टेबल इनके बीच का फर्क बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। देखिए, पहला है क्लोरोफाइसी यानी हरे शैवाल। इनमें होता है क्लोरोफिल ए और बी। फिर आते हैं फियोफाइसी यानी भूरे शैवाल। इनका भूरा रंग आता है फ्यूकोजैंथिन पिगमेंट से। और आखिर में है रोडोफाइसी यानी लाल शैवाल। इनमें होता है फाइकोएरिथ्रिन। यही पिगमेंट है जो इन्हें वो जबरदस्त लाल रंग देता है। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। एक तरफ है हरे शैवाल जैसे कि वॉल्वॉक्स, जो अक्सर शांत ताजे पानी में मिलते हैं। और दूसरी तरफ देखिए, भूरे शैवाल जैसे फ्यूकस और लैमिनेरिया। ये समुद्र की तेज लहरों में लहराते हुए पाए जाते हैं। दोनों बिल्कुल अलग, लेकिन अपने अपने माहौल के माहिर खिलाड़ी। और अब मिलिए पॉलीसाइफोनिया से। ये है एक लाल शैवाल और इसके पास तो सच में एक सुपर पावर है। इसका खास पिगमेंट फाइकोएरिथ्रिन इसे नीली और हरी रोशनी सोखने में मदद करता है। इसका फायदा, इसकी वजह से ये समुद्र की उन गहराइयों में भी जिंदा रह सकता है जहां सूरज की रोशनी पहुंचना लगभग नामुमकिन है। सही में प्रकृति का एक इंजीनियरिंग चमत्कार है ये। तो पानी की दुनिया पर तो राज हो गया। इसके बाद जीवन ने जमीन की तरफ अपना पहला और सबसे हिम्मत भरा कदम बढ़ाया। और इस नई यात्रा के हीरो कौन थे? ब्रायोफाइट्स। ये थे वो पहले पायोनियर्स, वो पहले पौधे जिन्होंने सूखी जमीन पर अपने पैर जमाने की कोशिश की। और इसी वजह से ब्रायोफाइट्स को एक बड़ा ही सटीक नाम दिया गया है, वनस्पति जगत के उभयचर। और ये तुलना एकदम सही है। क्यों? क्योंकि ये जमीन पर रह तो सकते हैं, लेकिन लैंगिक प्रजनन के लिए इन्हें आज भी पानी की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल मेंढक की तरह। ब्रायोफाइट्स में मुख्य रूप से 2 तरह के पौधे आते हैं। एक हैं लिवरवर्ट्स जैसे कि मार्केंशिया, जिनका शरीर बिल्कुल चपटा पत्ती जैसा दिखता है। और दूसरे हैं मॉस जैसे फ्यूनेरिया। इनमें छोटे छोटे तने और पत्तियों जैसी संरचनाएं होती हैं।
इनकी बनावट का ये जो फर्क है ना, ये इनके विकास के अलग अलग रास्तों की कहानी बताता है। इनका जीवन चक्र, हाँ, थोड़ा सा जटिल लग सकता है, लेकिन चलिए इसको आसान चरणों में तोड़ते हैं। स्टेप 1, जो मुख्य पौधा है यानी गैमीटोफाइट, वो गैमीट बनाता है। स्टेप 2, पानी में निषेचन होता है जिससे जाइगोट बनता है। स्टेप 3, ये जाइगोट विकसित होकर बनता है स्पोरोफाइट, जो अपने पोषण के लिए मूल पौधे से ही चिपका रहता है। और आखिरी स्टेप, ये स्पोरोफाइट बीजाणु छोड़ता है जिनसे नए पौधे उगते हैं। आसान? तो सवाल ये है कि आखिर ये इतने सरल दिखने वाले पौधे इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? चलिए इनके पारिस्थितिक और आर्थिक महत्व को समझते हैं। अब जो आंकड़ा सामने आने वाला है वो शायद हैरान कर देगा। सोचिए, हमारी पृथ्वी पर जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदला जाता है, उसका कम से कम आधा हिस्सा 50% अकेले शैवाल करते हैं। इसका मतलब हमारे ग्रह की आधी सांसें इन्हीं नन्हे मुन्ने जीवों पर निर्भर करती हैं। और इनके फायदे तो गिनने बैठे तो खत्म ही ना हो, और ये हमारी जिंदगी से सीधे जुड़े हैं। पारिस्थितिकी में देखें तो शैवाल जलीय खाद्य श्रृंखला का आधार है और पानी में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाते हैं। हमारी रसोई में पोरफाइरा जैसी प्रजातियों को खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जो आइसक्रीम में अगर अगर इस्तेमाल होता है वो भी इन्हीं से आता है। यहाँ तक कि अंतरिक्ष यात्री भी प्रोटीन के लिए क्लोरेला पर निर्भर करते हैं। और मॉस, वो जमीन पर एक घनी चादर की तरह फैलकर मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। लेकिन शायद इनका सबसे जरूरी काम एक मार्गदर्शक का काम है। मॉस बंजर चट्टानों पर उगने वाले पहले जीव होते हैं। सोचकर देखिए, धीरे धीरे वो चट्टानों को तोड़कर मिट्टी बनाते हैं, आने वाले बड़े और विकसित पौधों के लिए जमीन तैयार करते हैं। ये सच में प्रकृति के वो मूक कार्यकर्ता हैं जो दूसरों के लिए रास्ता तैयार करते हैं। इन सरल से छोटे से पौधों ने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया। इससे एक सवाल जरूर मन में आता है कि आज हमारी दुनिया में ऐसा कौन सा छोटा अनदेखा जीव है जो बिल्कुल चुपचाप हमारे भविष्य को एक नई दिशा दे रहा है। इस पर सोचना जरूर बनता है।